Hello बच्चों, let's read the question. So the question tells nucellar polyembryony is reported in species of, and the options are A. Brassica, B. Citrus, C. Gossypium and D. Triticum. तो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज आर पोलीएम्ब्रियोनी। पोलीएम्ब्रियोनी एज द नेम सजेस्ट, पोली मतलब मैनी एंड एम्ब्रियोनी मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर embryo. So poly means to say that there will be many embryos. So it's a process where there will be more than one embryo. So I should write the definition. Occurrence of more than one embryo is known as your polyembryony. और ये जो आपका polyembryony होता है, it was first reported by whom? There was a scientist that was ल्यूवेनहुक। सो ल्यूवेनहुक जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जिस्टेंस है वो बताया था। एंड ही टोल्ड इट इन द सिट्रस प्लांट के अंदर उन्होंने बताया था। चलिए जानते हैं अब हम कि पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर आखिर होता क्या है, हाउ इट इज अचीव्ड इन द प्लांट्स। सो पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर क्या होता है कि देर आर न्यूसेलस सेल्स। जो हमारी न्यूसेलस सेल्स होती हैं, बेसिकली दीज सेल्स विल सराउंड द एम्ब्रियो सैक। जो हमारी न्यूसेलस सेल्स होती है क्या काम करती है, जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है उसको सराउंड करती हैं, सराउंडेड बाय दीज सेल्स। सो ये जो न्यूसेलस सेल्स होती हैं ये क्या काम करेंगी, दे विल ग्रो, एंड ग्रो करने के बाद दे विल डिवाइड, एंड डिवाइड करने के बाद दे विल एक्सटेंड इनटू द एम्ब्रियो सैक, एक्सटेंड इनटू एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सेक में ये एक्सटेंड करने के बाद दे विल डेवलप, स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द एम्ब्रियोज। अब इनके अंदर डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद ये एम्ब्रियो सेक के अंदर एक्सटेंड करेंगे एंड स्टार्ट डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो आपका एम्ब्रियो डेवलप हुआ है वो एक डिप्लॉइड सेल से डेवलप हुआ है। ऑलराइट, सो ऐसा एम्ब्रियो जो कि डिप्लॉइड सेल से अराइज हुआ है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, सो दिस एम्ब्रियो विल बी और क्लोन टू द पेरेंट। ये जेनेटिकली सिमिलर होगा आपकी पेरेंट बॉडी के साथ, बिकॉज कोई भी फर्टिलाइजेशन इवेंट यहाँ पे नहीं हुआ है, एंड इट इज सिंपली अराइजिंग बिकॉज ऑफ द न्यूसेलस सेल दैट इज डिप्लॉइड इन नेचर। So as a result, यहाँ पे आपका clones produce होता है if the embryo is arising from any cell other than your egg. There are some examples जहाँ पे integument से भी आपका embryo arise हो सकता है। So finally जो हमारा nucellar polyembryony है, that means वो embryo जो कि आपका nucellus cell से arise हुआ है, वो किस में report हुआ था? As I told you, it was reported in the citrus. So the correct option will be B. I hope you understood the concept of polyembryony. Thank you.